श्री कृष्ण जी से कहिए कि हम लोग तो समय से न्याय नहीं कर पा रहे, लेकिन आप न्याय करने में देर ना लगाएं। आपको किसी कैदी को सजा देने में कितना समय लगा? आप तुरंत देते हैं क्या? फिर वो तो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। पर जब नंबर आएगा तब वहां वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साक्षी के अनुसार ही सजा दे सकते हैं, और वो स्वयं साक्षी है, उनको किसी साक्षी की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा सिस्टम है। पर जिस दिन हिसाब होगा, अब देखो, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को तुरंत कर देना चाहिए। आपके हाथ में कैदी भी है, आपके हाथ में साक्ष्य भी है, लेकिन आप तुरंत नहीं कर सकते। उस पर कई तरह के विचार करने पर, और फिर उसको आजीवन सजा। गलती हुई 15 मिनट की, सजा आजीवन की हुई, पर सजा देते देते कई महीने लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। पर जब सजा दे दी गई, सुना दी गई, अब कोई उसकी काट नहीं होती, फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही है, जैसे इसका सिस्टम है, जिस पापाचरण कर रहे हैं और पूर्व के पुण्य का विधान हमारे ऊपर लागू हो गया है, कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं होगी, कोई अपमान नहीं होगा, और उसको लग रहा है बड़ी मौज है। और जहां वो पुण्य सिस्टम उसका खत्म हुआ, और ये पापाचरण और पूर्व स्टाक पापाचरण दोनों का ज्वाइंट हुआ, अब जो विध्वंस मचेगा उसके जीवन में, वो सह नहीं पाएगा। अब जैसे धर्मात्मा पुरुष ठीक से चल रहा है, पर उसका पाप भोगने का समय आ गया। अब वो बहुत ठीक चल रहा है, पर हर कदम लड़खड़ा रहा है, हर कदम उसको विपत्ति आ रही है, हर कदम अपमान मिल रहा है। अगर वो धैर्य से इसको भोग ले, और पूर्व का सुकृत और अभी का धर्म दोनों मिलेंगे, प्रकाशित हो जाएगा। अब ये जरूर है कि हमारे मालिक का रजिस्टर थोड़ा विलंब से खुलता है, पर जिस दिन खुलेगा फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके। उनका यहां तो आप न्याय करेंगे, दंड विभाग दंड देगा, जेल, वो स्वयं में सब कुछ है। उनको किसी की सलाह की, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। वो परम तंत्र स्वतंत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। आपकी बुद्धि से ही आपको दंड दिलवा देंगे। बड़ा विधान उसका विचित्र, इसीलिए कहा जाता है डरते रहो कोई अपराध न बन जाए। नहीं तो समय अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी अपराध किया और आपके घर में आग लग गई और सब देख रहे कि यार देखो ये अपराध की आग लग गई ना, ऐसा नहीं है। अपराध किया।